हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम एक बार पुनः अपनों के बीच उपस्थित हूँ वॉइस सीरीज को लेकर के। जैसे कि वॉइस सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और इसमें हमने काफी कुछ सीखा हुआ है। जैसे कि मैं बात करूँ तो प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना और पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना, साथ ही साथ फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो फ्यूचर टेंस अभी हम पिछली वाली वीडियो नहीं, लास्ट सेशन में सीखे हुए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या कुछ होता है और इंपरेटिव सेंटेंस कैसा होता है और किस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे और इसका साथ साथ पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इन सारी बातों को जानने के लिए बने रहें आप मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए ये रहेगा आपका इंपरेटिव। जी दोस्तों, तो ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। और यहाँ हिंदुस्तान की बात करें यानी हिंदी की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आदेशात्मक वाक्य, है ना। क्योंकि हिंदुस्तान में है ना, हिंदी तो बोलना ही पड़ता है, कितने भी अंग्रेजी पढ़ो लेकिन हिंदी का सहारा लेना है। तो दैट इज वहां से समझना है कि इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। बट व्हाट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश, बाय विच वे वी नो। कैसे हम जानेंगे, तो चलिए जानते हैं, एक डेफिनेशन लेते हैं, है ना। देखिए यहां पे ले लिया गया द सेंटेंस which expresses the sense of ऑर्डर। जी हाँ, ऑर्डर, एडवाइस नहीं होना चाहिए भाई, एडवाइस, हाँ, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, पे एंड forbid is called imperative sentence। तो उसे लास्ट में जो लिखा है imperative sentence समझेंगे, ठीक है। The sentence which expresses the sense of order, advice, request, pray and forbid is called imperative sentence। जी दोस्तों समझो जरा, द सेंटेंस मतलब वह वाक्य बीच मतलब जो एक्सप्रेस मतलब प्रदर्शित करता है, द सेंस मतलब भाव, ऑफ मतलब का, ऑर्डर मतलब आदेश का, यानी वह वाक्य जो आदेश का भाव प्रकट करे, एडवाइस मतलब सलाह का, रिक्वेस्ट मतलब विनती का, प्रे मतलब प्रार्थना का, एंड फॉरबिड और किसका करे, मना करने जैसी बातों का भाव प्रकट करे। अच्छा, ये एंड की जगह या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, हाँ यहाँ पे हम और कर सकते हैं तो और बेहतर हो जाएगा। और फॉरबिड या मना करने जैसी बातों का भाव प्रकट करे तो वही कहलाता है, क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। लेकिन इतने से बात बनती कहाँ है, इतने से बात बनती कहाँ है और इतनी आसानी से बात समझ में आती कहाँ है, और इतना कौन याद रखेगा परिभाषा, इतना लंबा चौड़ा एग्जाम के दौरान किस लिए याद रखेगा, कहाँ पॉइंट पकड़ पाएंगे। तो पॉइंट पर स्टडी के लिए थोड़ा सा आइए मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, ऐसा थोड़ा सा पॉइंट हिंट करता हूँ जिससे आप देखते ही पहली नजर में कर लेंगे कि प्रिंट ये है इंपरेटिव सेंटेंस, बिना लिए हुए टेंशन बनाएंगे आप अपना पहचान। तो आइए बनाते हैं। पहचान क्या होती है हमारी, ये रहा अपने पास कुछ टेक्निकल पॉइंट, है ना। देखिए सिंबल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस कर लीजिए, सेंटेंस। देखिए सबसे पहली बात, ये स्टार्ट किससे होता है, स्टार्ट विद V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है।
दूसरी बात इसमें होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता तो है कौन, यू, पर होता क्या है, इज हिडन। यानी सब्जेक्ट यू रहता है लेकिन वो किस फॉर्म में रहता है, हिडन फॉर्म में रहता है, वो दिखता नहीं है मेरे भाई, नहीं दिखता है। तो जरूर यहाँ पे तीसरे पॉइंट में क्या कर लेते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत हो जाती है डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और किससे, ऑब्जेक्ट से, और प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, एटीसी। अगर चौथे बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी शुरुआत हो जाती है या तो किससे होती है, प्लीज से, या तो इस किससे होती है, काइंडली से, और इसके बाद क्या हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा, एटीसी। और यहाँ पे अगर हम बात करें पांचवें पॉइंट का तो ये हो जाता है क्या है, लेट प्लस क्या, ऑब्जेक्ट प्लस फिर वर्ब। ये 5 ऐसे पॉइंट है जो आपको, ये 5 पॉइंट याद रखेंगे तो आपको इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आप आसान भाषा में पहचान सकेंगे, पहली नजर में ही क्लियर कर देंगे इंपरेटिव सेंटेंस। और पहली नजर तो पहली नजर होती है, अगर पहली नजर में जो क्लियर हो जाए उससे बेहतर कोई क्लियर चीज होती नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे। आइए, ये तो हुआ सिम्टम यानी पहचानने का तरीका, लेते हैं इसमें एग्जाम्पल और करते हैं कुछ अच्छा काम, ठीक है। एग्जाम्पल जरा देखिए। सबसे पहले मैंने फर्स्ट वन एग्जाम्पल के लिए लिया सेंटेंस और मैंने बोला ओपन दी डोर। जी, ओपन दी डोर बोला गया तो यहाँ पे श्योर है ओपन दी डोर का मतलब ये किससे शुरू हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी ये पहली पॉइंट को पूरा किया। अब कोई ना कोई तो सामने होगा जिससे कह रहे हैं कि ओपन दी डोर, और हर सामने वाला व्यक्ति यू होता है। अंग्रेजी में तो यू है, हिंदी में तुम, आप, तय, तन्ने, कितने भी कह लें, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, सिर्फ यू होता है। अब हिंदी मीनिंग तो अपने अपने हिसाब से जोड़ी जाती है, कोई आप कहता है, कोई तुम कहता है, कोई तय कहता है, तो इस तरीके से कोई तन्ने कह लेता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इंग्लिश में तो यू है। अब कोई ना कोई सामने होगा जिससे तो आप करेंगे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलने के लिए हवा से थोड़ी नहीं बातें करेंगे, तो जो सामने वाला होता है वो यू होता है। तो यू दिख नहीं रहा, यहाँ पे यू है। ये दोनों ही, पहले और दूसरी पॉइंट दोनों को पूरा किया। तो तीसरी पॉइंट लेते हैं। तीसरी पॉइंट इसमें है हमारा, एग्जाम्पल बनेगा क्या, डोंट इरिटेट मी। डोंट इरिटेट मी का मतलब कि मुझे परेशान मत करो, है ना। खास करके गर्ल्स का थोड़ा सा फेवरेट है कि डोंट इरिटेट मी, मुझे परेशान मत करो। पहले हुआ करता था डोंट डिस्टर्ब मी, लेकिन आज बदलते हुए दौर में आया डोंट इरिटेट मी, ठीक। अब देखिए अगला हमारे पास है तीसरा पॉइंट। तीसरा ये बहुत बड़ा हथियार, इससे बड़ा हथियार नहीं मिलता, प्लीज हेल्प मी। यानी प्लीज जहां लगा कि बहुत बड़ा ही रिक्वेस्ट हो जाता है, प्लीज मान जाओ, प्लीज ऐसा कर लो, तो ये नहीं एक रिक्वेस्ट है। बड़े से बड़े आदमी भी पिघल जाते हैं विद प्लीज, है ना। तो आइए यहां पे चौथे की बात करें, लेट। ये कहता है लेट, हाँ, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। समझना इस लेट की मीनिंग क्या क्या होती है। लेट की मीनिंग होती है दो और देना और चाहिए, अलग अलग हिसाब से इसकी मीनिंग ली जाती है। दो, देना, चाहिए। बस ध्यान रखना कि यहाँ दो की जगह ये ध मत कह देना, नहीं तो वरना हो जाएगा दो देना चाहिए की जगह हो जाएगा धो देना चाहिए। तो किसी को धो मत देना, इसकी मीनिंग क्या है, दो देना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है और किस किस रूप में आता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इधर ये सिम्टम बताए गए हैं और इधर आपको एग्जाम्पल बता दिए गए हैं। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। और अच्छे से एक नजर रखना चाहते हैं तो 30 सेकंड आपके सामने है, 30 सेकंड आपको मिल रहे हैं, आप अच्छे से इसे एक बार देख लें, बाकी हम आगे चलते हैं। अब एक्टिव से पैसिव बनाने की बात करते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमें बिना देर के भी स्टार्ट कर लेना चाहिए अपना एक्टिव से पैसिव बनाने का प्रोसेस। बने रहिए मेरे साथ, है ना। आइए चलते हैं अगली स्लाइड।
तो देखिए हम पहुंच गए हैं अगली स्लाइड पे। अब यहां बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की प्रक्रिया पे। और जैसे कि बात कर सकते हैं कि आपको इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस तो समझ में आ गया, बस समझना क्या है पैसिव वॉइस तो बिना देर के भी समझते हैं। आइए देखिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला तो एग्जांपल से पहले मैं ये बता दूं कि इसको दो तरीके से बनाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, एक आता है आपका लेट बी और दूसरा आता है मॉडर्न एज का फॉलो अप है शुड बी। ये नहीं दो पॉइंट है जिसके हिसाब से हम इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए जैसे यहां पे कहा था ओपन दी डोर। जी दोस्तों, तो ये रहा वर्ब की कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की शुरुआती बताती है ये है इंपरेटिव सेंटेंस। तो भी वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस है, तो आप भी एक्टिव हो जाइए बनाने के लिए पैसिव है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं, हम पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं लेट से। अगर हम पहले लेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो सबसे पहले हम लेंगे लेट और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है आपका द डोर, द डोर। और इसके बाद देखिए इसका पड़ोसी भाई जो है बी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लीजिए, क्या हो जाएगा ओपन। बस ये मात्र एक छोटा सा काम करना था और पैसिव वॉइस तो बन गया सिंपल। ओपन द डोर तो क्या बनेगा लेट द डोर बी ओपन। यानी ये वाला क्या है, ये है आपका एक्टिव वॉइस और ये क्या बन के तैयार हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो जी गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल बढ़िया से। तो चलिए अगर समझ गए हैं तो समझ करके बनाते हैं रूल। बहुत रटा आज तक, अब नहीं रटेंगे, अब समझेंगे और समझ के साथ आगे बढ़ेंगे और अपना एक सीट रिजर्व करेंगे आने वाले एग्जाम्स में, चाहे जिसका भी प्रिपरेशन है, एसएससी का हो, बैंक का हो या आईबीपीएस एफओ का हो या टीजीटी पीएसटी किसी का भी हो। पैसिव वॉइस छूटा नहीं है किसी से, तो इसे पकड़ के रखेंगे अपने पास, अपनी सीट को क्लियर करने में, ठीक है, ये मदद करेगा जरूर आपकी। तो आइए रूल बना लेते हैं। एक ऐसा रूल लेते हैं जो होने ना दे आपसे कोई भूल, बना लेते हैं एक ऐसा रूल, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, यहाँ पे लेट लिया हुआ था। लेट के बाद आपने गोला यानी ऑब्जेक्ट लिया था, ऑब्जेक्ट के बाद आपने लगाया था बी और बी के बाद आपने लगाया था वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस इसके बाद आप कर सकते हैं ईटीसी। तो गाइस यदि ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आपके लिए इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल होगा आसान, बिल्कुल होगा आसान, कोई नहीं होगा परेशान। अब मुझे उम्मीद है कि आपको रूल समझ में आ गया होगा, तो हमें थोड़ा सा चलना चाहिए आगे, है ना, चलना चाहिए और सीखना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ये इसी का छोटा भाई ले लो, ये अक्सर कई बार पूछा गया, शट द विंडो। क्लियर। आप देखो यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, ये ऑब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं ये इंपरेटिव सेंटेंस का क्या है, एक्टिव वॉइस है, बनाना क्या पैसिव वॉइस। तो ये हुआ क्या, बहरहाल ये तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है, बनाना क्या पैसिव वॉइस। तो रूल देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट अपना आ जाएगा क्या द, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे विंडो, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा बी, और इसको क्या कर देंगे SUT मतलब शट। लेट द विंडो बी शट, लेट द विंडो बी शट। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियर। बहुत अच्छे ढंग से आप लेट का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं, बना सकते हैं जी बिल्कुल। आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और सीखते हैं किस वाले पैटर्न से बनाना। इसी दो एग्जाम्पल को ठीक हम बनाएंगे शुड से, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। सेम एग्जाम्पल लेंगे, है ना। देखिए सेम एग्जाम्पल को, यानी ओपन दी डोर, ओपन दी डोर। अब ये इस ओपन दी डोर को कहते हुए किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि ये क्या है एक्टिव वॉइस है, क्योंकि अभी भी सीख लिया गया था। हाँ अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, बट लेट बी से नहीं बना करके बनाएंगे, किससे, शुड बी से बनाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले शुड बी का प्रयोग करना है तो ऑब्जेक्ट को पहले लीजिए द
डोर, फिर क्या शुड, फिर क्या बी, और ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओपेंड होता है। जी दोस्तों, द डोर शुड बी ओपेंड, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, वो भी विद द हेल्प ऑफ शुड बी। ये मॉडर्न ट्रेंडिंग का है, पूछा जा रहा है। सतर्क रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, थोड़ा सी अगर भूल करते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक आपका बड़ा रिजल्ट खराब कर सकती है, और रिजल्ट खराब होगा तो इस समय पता है कि अगली वैकेंसी में कितना लेट हो रहा है। तो यानी एक भी मौका ना चूके, ताकि कोई भूल ऐसी ना हो जो रिजल्ट को खराब करे, यानी सिलेक्शन में दिक्कत आए। तो चलिए आप आगे बढ़िए और एक अच्छे से सीखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले बना लेते हैं रूल। ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस है। तो देखिए ये रहेगा आपका अपना रूल। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिया है, और समय के अनुसार ऑब्जेक्ट को हम क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट। अब इसके बाद हमने किसको लिया है, शुड को। अब शुड के बाद हमने लिया बी को, बी के बाद वर्ब का आता है थर्ड फॉर्म, और इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, ईटीसी कर दीजिए। अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ है तो आप इंपरेटिव सेंटेंस का शुड से पैसिव वॉइस बनाने में कोई भी गलती नहीं करेंगे, ऐसा मुझे ये लग रहा है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, है। चलिए तो देखिए हम अगला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, वही क्या, शट द विंडो का। अब शट द विंडो जब हमने लिखा तो ये सबको है दिखा, क्यों, ये है कौन सा वॉइस, कहने में देर क्यों है, ये है एक्टिव वॉइस, क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमने इसको सीखा था। तो जी दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट की डिमांड करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द विंडो। जी हाँ, द विंडो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे किसका, यानी शुड बी, द विंडो शुड बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो ये हो जाएगा शट। तो द विंडो शुड बी शट, यानी कि ये शुड बी से भी बन गया, ये पैसिव वॉइस, ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस। तो जी दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि आप लेट बी से भी पैसिव वॉइस बना लेंगे, और साथ साथ आप शुड बी से भी पैसिव वॉइस बना लेंगे। अगर इसको आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो 15 से 20 सेकंड का टाइम आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि हम अगले वाले स्ट्रक्चर पे बात करें और अगला स्ट्रक्चर पे। तो चलिए दोस्तों, 15 से 20 सेकंड यूं ही निकल जाता है, पता चलता नहीं है। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले वाले स्लाइड पे और सीखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का और भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। चलिए अब यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर्स को बढ़ा देते हैं। ये तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर हमारा मतलब 4 पहले भी हो चुका है, तो यहाँ पे नंबर 5 कर देते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं जैसे डोंट इरिटेट। अब देखो यहाँ पे कोई कहता है डोंट इरिटेट मी, मुझे परेशान मत करो। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, बट दोनों ही नियम से बनाएंगे, साथ साथ लेट बी से भी और शुड बी से भी। तो चलिए, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव। तो ये नहीं लिया, सबसे पहले मानो मैंने लेट लिया, लेट के बाद मेरे को क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बी। अब नॉट है तो नॉट इसी के बाद लगाएंगे, नॉट, और फिर क्या लगाएंगे, बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात आएगी तो हमारे पास क्या है, वर्ब इरिटेट। तो यानी यहाँ पे क्या कर देंगे, इरिटेट, तो ये हो गया इरिटेटेड कर देंगे। डोंट यानी क्या है, लेट मी नॉट बी इरिटेटेड, ये क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस। ये आपने लेट से बना लिया, साथ ही साथ क्या करना है, शुड बी से भी तो बनाना था। आइए शुड बी से बनाते हैं। शुड बी से बनाने में ऑब्जेक्ट साहब को पहले लाइए, और अभी किस रूप में, ये बना लेंगे आई शुड, और फिर नॉट लगाएंगे तभी भी लगाएंगे। तो आई शुड नॉट बी, क्या वही अपना डायलॉग है, इरिटेटेड फुल स्टॉप, और ये भी अपने आप में क्या है, पैसिव वॉइस। तो आई शुड नॉट बी इरिटेटेड, ये भी ठीक है। लेट मी नॉट बी इरिटेटेड, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है।
पता नहीं कौन सा एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए दोनों पैटर्न्स को आप अपने साथ रखेंगे और इसे जरूर अपने माइंड में बना के रखेंगे, क्योंकि कभी लेट बी तो कभी शुड बी का खेल कर दिया जाता है और अक्सर तालमेल में थोड़ा गड़बड़ मेल हो जाता है और रिजल्ट हमारा खराब हो जाता है। तो रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए सही बनाएंगे तालमेल, लेट बी का भी शुड बी का भी। यदि लेट बी नहीं दिखा तो शुड भी दिखेगा, शुड भी नहीं दिखा तो लेट भी दिखेगा, कोई ना कोई एक तो जरूर दिखेगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और भी सीखने के लिए। नंबर 6, अब हम प्लीज वाले लेते हैं, है ना? यानी ये है प्लीज, हेल्प मी। जी हाँ, एक सेंटेंस आया, शुरुआत किससे है? प्लीज से। ये भी अपने आप में इंपरेटिव है। अब जरा यहां पे ध्यान देंगे कि यदि आपको क्या है कि प्लीज दिख जाए, प्लीज अगर आपको किस में दिखता है? एक्टिव में, तो आप बराबर पैसिव में क्या करोगे? तो प्लीज के बराबर कुछ नहीं करना, बस ये करना, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू कर देना। हाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जी दोस्तों, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को अपने पास रखेंगे और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे कभी गलती नहीं होने देगा। यानी कि जब आपको प्लीज दिखेगा तो उस प्लीज के पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू करना है। क्या करना है? याद करिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू। याद करिए, करने क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड टू करना है। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहां पे आसानी से यू आर रिक्वेस्टेड, अच्छा ऐसे है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प और मी का मी, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये हो गया आपका सेंटेंस क्लियर। आई होप आप इसे जरूर बना लेंगे। तो आइए इसके कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं, हम आगे चलते हैं और बनाते हैं, है ना? आइए, तो इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए हमें अगली स्लाइड पे चलना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये रही आपकी अगली स्लाइड। यहां हम एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे प्लीज डोंट मेक प्लीज डोंट मेक ए नॉइज। जी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आपके सामने लिखा है कि प्लीज डोंट मेक ए नॉइज। तो मेक ए नॉइज ये हुआ आपका कौन सा? एक्टिव वॉइस। बनाना क्या है आपको? पैसिव वॉइस बनाना है। तो चलिए, पैसिव वॉइस में मैंने बताया है, सिखाया है कि प्लीज बराबर यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड, बट यहां पे नॉट है तो रिक्वेस्टेड के बाद नॉट कर देंगे, नॉट टू मेक अ नॉइज। ये हुआ आपका पैसिव वॉइस। जी दोस्तों, ये प्लीज डोंट मेक ए नॉइज, ये है आपका एक्टिव वॉइस और ये बना है आपका पैसिव वॉइस। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक ए नॉइज। है ना क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी कि प्लीज अगर साधारण है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू है, अगर प्लीज के साथ नॉट है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लगाना, कभी भी टू नॉट मत करना। क्या? नॉट टू लगाना, कभी भी नॉट, मतलब देखो ऐसे यहां पे यदि कभी आपके सामने आए यानी नॉट टू और कोई कह दे ना भैया टू नॉट, तो ये वाला हमेशा सही होगा, ये गलत होगा। यानी नॉट टू का प्रयोग करना है हमेशा। अब लेते हैं एक और एग्जांपल, हम आगे चलते हैं। ये एग्जांपल नंबर 8 कर देते हैं। अब हम लेते हैं लेट वाला, है? ये जैसे कहता है लेट दिस, ऐसे, हाँ, लेट मी डू दिस वर्क। अब जरा देखिए, यहां थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लेट मतलब चाहिए, मी मतलब नहीं, लेट मतलब दो, मी मतलब मुझे दो, डू मतलब करने दो, दिस वर्क मतलब यह काम। तो मेरा वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट ये है। तो मेरा मेन ऑब्जेक्ट जो ये है
अब ये वाला ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है, देखो सब्जेक्ट बन जाएगा। लेट मतलब दो, बी मतलब मुझे दो, डू मतलब करने दो, दिस वर्क यह काम, तो मुझे यह काम करने दो, तो ये इसके वजह मुझे एज ए सब्जेक्ट मिल जा रही है। तो मेन वर्ब हमारा क्या ऑब्जेक्ट वाला ये है, तो जब ये ऑब्जेक्ट है ना तो इसी को लेके पैसिव वॉइस के दौरान तो बनाएंगे किससे, लेट पे। जरा देखो ये है क्या, एक्टिव वॉइस है ना क्या। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, लेट, और फिर क्या हो जाएगा, लेट दिस वर्क, और फिर क्या बी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, डन, और फिर क्या बाई, और फिर क्या मी। ये हुआ आपका सटीक पैसिव वॉइस इस वाले प्रोसेस का। तो ये हमारा लास्ट पैटर्न था जिसको हमने सीख लिया। लेट में डू दिस वर्क का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, लेट दिस वर्क बी डन बाय बी बनेगा। तो आई होप गाइस आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज के सेशन को हमने बहुत एंजॉय किया होगा। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, लेट बी से कैसे बनेगा, शुड बी से कैसे बनेगा, दोनों ही प्रक्रिया यानी दोनों ही प्रोसेस से हमने बनाना सीख लिया है। उम्मीद है कि आप बहुत एंजॉय किए होंगे। तो चलिए आज के सेशन को ओवर कर लेने से पहले थोड़ा सा कर लेते हैं केयर और लेते हैं एक शॉर्ट रिवीजन कि आज के सेशन में हमने क्या सीखा और क्या बनाया, कैसे बनाया। आइए तो चलिए तो देखिए सर गाइस, हमने यहीं से शुरू किया था इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या मैंने बताई थी, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रे और फॉरवर्ड इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब वह वाक्य जिससे आदेश, सुझाव, सलाह, विनती, प्रार्थना या मना करने जैसी बातों का भाव प्रकट होता है, वही इंपरेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर है दोस्तों, याद रखेंगे अपने पास। जरा देखो ये रहा सिंबल, अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता हुआ दिखाई देगा तो इंपरेटिव है। अगर सब्जेक्ट हीडिंग है तो इंपरेटिव है, डू नॉट से शुरू है तो इंपरेटिव है, प्लीज और काइंडली से शुरू है तो भी इंपरेटिव है, लेट से शुरू है तो भी इंपरेटिव है। ये हो गया एग्जांपल। ये है ओपन द डोर, डोंट इरिटेट मी, प्लीज हेल्प मी, लेट मी डू दिस, मतलब लेट मी गो, मुझे जाना। ये सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलो। ये रहा हमारा अगला, हमने एग्जांपल दिया ओपन द डोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू था, एक्टिव वॉइस था, पैसिव वॉइस बनाया, लेट द डोर बी ओपन। अब हमने देखा लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म लिखना इसका रूल है। आगे देखिए शट द विंडो, ये आपका एक्टिव वॉइस है। रूल पे लेट ऑब्जेक्ट द विंडो बी, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म में। शट का शटेड मत कर देना, एग्जाम में बड़ा पूछ दिया जाता है। तो ये हो गया आपका, ये भी क्या रहा है आपका पैसिव वॉइस। अब देखिए हमने ये सीखा, इसमें शुड बी से बनाना, ओपन द डोर ये एक्टिव वॉइस, तो हमने शुड बी से बनाया, ऑब्जेक्ट को पहले लिया, द डोर शुड बी ओपन, ये हो गया पैसिव वॉइस। देखो ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट शुड बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटीसी है। शट द विंडो, द विंडो शुड बी शट, ये सब आपका पैसिव वॉइस बना है शुड की सहायता से। अब आगे लेते हैं अगला, जब हमारे पास आ जाए ये, तो ये निगेटिव था, डोंट इरिटेट मी, हमने इस निगेटिव वाले सेंटेंस को दोनों से बनाया। लेट मी नॉट बी इरिटेटेड, ये लेट से था। फिर देखिए आई शुड नॉट बी इरिटेटेड, ये हमारा किसे था, शुड बी से था। फिर हमने प्लीज वाले को बनाया, प्लीज हेल्प मी, प्लीज अगर एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में उसके बराबर क्या ले सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ले सकते हैं। जैसा यहाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये समझ आया होगा। और लास्ट में देखते हैं, तो लास्ट में हमने देखा प्लीज डोंट मेक ए नॉइस, ये भी प्लीज से शुरू है लेकिन नेगेटिव है। तो हमने देखा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक ए नॉइस, ये आपका पैसिव वॉइस था। अब देखिए लेट मी डू दिस वर्क, एक नया स्ट्रक्चर है, इसको हमने बनाया लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। तो आई होप गाइस आपने आज के सेशन में बहुत ही एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे पहले मतलब नए व्यूवर हैं, पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि लाइक, कमेंट
सब्सक्राइब एंड शेयर आप करें, आपकी चीजों का केयर हम करेंगे। जब दोनों ही करेंगे शेयर और केयर, तो रिजल्ट होगा ऑलवेज बेटर और फाइन होगा, आपकी हित में जाएगा और बहुत ही अच्छा पाएंगे। और वन इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हर टॉपिक का सीरियल वाइज वीडियो अगर चाहिए और टॉपिक का एकदम क्लियर और स्पष्ट रूप से नहीं आप कह लें कि पूरी की पूरी जानकारी चाहिए, एक एक चीजों के बारे में चाहिए, कंप्लीट जानकारी चाहिए, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़े रहेंगे मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है, ये सेशन यहीं पे ओवर करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वक्त निकाल के पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही आपका परम धर्म कर्तव्य है जो आपकी पहचान बनाएगा। तो बनाते रहिए अपनी पहचान। तो चलिए आज चलते हैं, बाय बाय।